वालेकुम दोस्तों। और ये देखिए जनाब, धूल हमारी जनाब गाड़ी के ऊपर। देखिए कई हजार नहीं कई लाख मच्छरों का खून हमारे सर पे है इस वक्त। इस्तांबुल तुर्की का शहर, तुर्की का दिल। और तुर्की के दिल की ये जनाब छोटी छोटी तुर्की के दिल की वेन्स, मतलब तुर्की के इस्तांबुल की गलियां छोटी छोटी गलियां हैं। और गाड़ियों का हशर देखें यहाँ पे। गाड़ियाँ स्टॉप हो गई हैं, ना गाड़ियाँ आगे जा रही हैं ना गाड़ियाँ पीछे जा रही हैं। ये देखें, यहाँ यही सिचुएशन है जनाब कि जब एक बार आपकी गाड़ी स्टॉप होगी तो हो सकता है घंटा आपका रास्ता ही ना आपको मिले। तो यही सिचुएशन है अब हर साल, क्योंकि वे आउट किसी के पास है नहीं। किसी को रिवर्स करने की, कौन कौन रिवर्स करेगा और किधर किधर से रिवर्स करेगा। देखें ना, गलियाँ कितनी छोटी हैं और उसके अंदर इतनी भी बड़ी गाड़ियाँ आएंगी तो ज़ाहिर बात है प्रॉब्लम तो बनेगी। तो हमारा होटल जनाब बिल्कुल यहीं पे पास है। ये इन तंग गलियों में आप खुद अंदाज़ा लगाएं कैसी ज़िंदगी गुजरती होगी इनकी। इस्तांबुल नाम है एक पूरी दुनिया में, पर लोग ये गलियां देखने आते हैं यहाँ पे। सर जी इधर है नहीं, सर जी मस्जिद देखो ज़रा, जाने पिछाने नहीं लग रही? नहीं लग रही। ये तो नहीं मस्जिद हाँ चलो, हो नेविगेशन की कह रहा है। नेविगेशन है ਇੱਥੋਂ ਖੱਬੇ ਕਰ ਰਿਹਾ अच्छा चलो फिर। और याद नहीं जी ਉੱਥੋਂ अंदर मारी जी फिर ਕੱਢ के सीधी ਲੈ के ओ या हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल जनाब, हम होटल के पास पहुँच गए। अब यहाँ से हम लेफ़्ट करेंगे तो राइट साइड पे हमारा होटल है। और जनाब वहाँ यहाँ पे बहुत अच्छी उम्दा कारी के आपको नमूने मिलेंगे, रग मिलेंगे, कारपेट मिलेंगे, कपड़े, बहुत कुछ है। और इन तंग गलियों में देखिए जनाब कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। और इतने बड़े बड़े होटल इन्हीं तंग सी गलियों में हैं। तो जनाब हम ये अपने होटल के पास पहुंच गए। अब यहाँ से हम अंदर जाएंगे, आराम करेंगे। हम इस वक्त जनाब इस्तांबुल में हैं, तुर्की के शहर इस्तांबुल में। 9:30 हुआ है रात के। और ये एक नया मिशन जो है ना वो हमारा प्लान हो गया है। हमने पहले सोचा था हम रात यहाँ पे गुजारेंगे, लेकिन वो दिन में हम इतना सोए कि हमारी थकावट भी दूर होगी। और हमने डिसाइड किया कि दिन के वक्त हमको बाहर निकलना चाहिए ताकि हम सॉरी रात के वक्त हमें सफ़र शुरू करना चाहिए ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल पे पहुंच जाएं। तो जिस तरह के आपको पता ही है, हमने एक से बढ़कर एक मिशन जो है ना वो बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह उसको अचीव भी किया है। अब ये एक नेक्स्ट मिशन है जनाब, रात के 9:30 होटल को छोड़कर हम अपनी गाड़ी को चप्पी लगाने जा रहे हैं। और यहाँ से हम जो है वो इंशाल्लाह अपना सफ़र शुरू करेंगे। और सबसे पहला हमारा मिशन जो है वो तो होना है सामान निकालना गाड़ी से, क्योंकि वो हमारे बैग वो गाड़ी में एक बहुत हैवी जनरेटर भी है। तो उस हैवी जनरेटर और गाड़ी के जो है ना जीप के कुछ टायर हैं हमारे पास पाकिस्तान लेकर जाने के लिए, उसकी वजह से ना सिचुएशन काफ़ी वर्थ है। हमें सामान निकालने के लिए वो कर चाबी होने के बाद हमें जो है ना वो सारा सामान बाहर निकालना पड़ता है और उसके बाद सामान रखना पड़ता है। ये एक बहुत हार्ड मिशन है। सबसे पहला मिशन तो हमारा ये है अब गाड़ी में सामान रखना,
फिर गाड़ी में सामान रखने के बाद हमारा सेकंड मिशन होगा गाड़ी में तेल डलवाना। फिर हमारा थर्ड मिशन होगा अपने सफ़र का आगाज़ करना और अल्लाह का नाम लेके हम अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। फिर उसके बाद इस्तांबुल से निकलने के बाद हम अपने अब प्लान करेंगे हमें किस साइड की तरफ जाना है और किस हिसाब से निकलना है, हम कब इरानियन बॉर्डर की तरफ पहुँच जाएंगे, रास्ते में कहाँ कहाँ हमें स्टे करना पड़ेगा अब आगे। तो ये सारा प्लान जो है अब आगे बनाएंगे। फ़िलहाल तो जनाब 9:30 है और ये आज मंडे की शाम हो चुकी है इस्तांबुल में और 2 घंटे पीछे टाइम है यूके का, तो आप खुद हिसाब लगा लीजिए। फ़िलहाल ये मिशन है जनाब। मट्टी कितनी गंदी हो गई है गाड़ी, हम ये 5-6 मुल्कों की धूल लिए हुए गाड़ी हमारी इस वक्त तुर्की के शहर इस्तांबुल में पेट्रोल के लिए हम अभी खड़े हैं और हमारा लोकल टाइम यहाँ पे है जनाब 10:46, 10:46 हुए हैं और हम जो है ना वी आर हेडिंग टूवर्ड्स ईरान बॉर्डर ना। ये जनाब हमारे दोनों भाई इस वक्त जो है ना वो ये जनाब काफ़ी निकालने के चक्कर में है और ये मशीन नोट तो लेती नहीं है। अब वो पैसे जो है हमें समझ नहीं आ रही तुर्किश लीरे कौन से हैं, बीच में वो बुल्गेरियन दिनार कौन से थे और ये क्या सिस्टम क्या चल रहा है। हाँ लबो स्लिप Which one, lira? Okay. खावे में अच्छा क्या मेटल मेटल पैसे नहीं लगेंगे वो जनाब, onu bozdur içeride. चेंज करवा के लाना अंदर से। चलो और कुछ नहीं, कम से कम इतनी इशारों से इतनी तो समझ आ जाती है हमें। तो जनाब काफ़ी चाहिए यहाँ पे जनाब खड़े हैं और जैसा कि मैं आपको बता रहा था रेट है ये देखिए जनाब। पेट्रोल पंप यहाँ के बड़े एडवांस किस्म के जनाब पेट्रोल पंप है, बड़ा माशाल्लाह एडवांस वेल एडवांस कंट्री है ये। और ये जनाब हमारा तुर्किश भाई जो भी चाहिए दसो केड़े चाहिए रे Latte gibi gitsilenden. शुगर के विदाउट शुगर Kahve şekersiz, şugarsız. शुगर वाली है ना, ਤੁਸੀਂ देखो केड़ी विदाउट शुगर चाहिए शुगर वाली विदाउट शुगर होवे देना शुक्री जी ते ए शुक्रीली शुगर वाली शक्कर चीनी होवे देते काफी लाटे लेनी ना सी अच्छा चलो ठीक है. दिस वन विद शुगर दिस वन विद शुगर या Tamam. जी ये एक नया ड्रामा है। अस्सलाम वालेकुम। ये जनाब काम हो गया, काफ़ी मिल गई। चलो जी ड्राइवर साहब, नेविगेटर साहब, ये हमारे नेविगेटर साहब जनाब ऑल द वे पाकिस्तान इंशाल्लाह। चले जी हम यहाँ एक सर्विस स्टेशन पे फिर से रुके हैं। इरमाग सर्विस स्टेशन है। हम तकरीबन इस्तांबुल से 5 घंटे हो चुके हैं निकले हुए और ड्राइव करते करते हम इरमाग सर्विस स्टेशन पर पहुँचे हैं। रुके हुए हैं यहाँ पे बस थोड़ी सी देर के लिए। सोचा था कि हम यहाँ पे रुकें और ब्रेक करें क्योंकि गाड़ी को भी थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, हमको भी थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, थोड़ी सी टांगें सीधी कर लेंगे। और बेसिक जो हमारा मकसद है वो ये है कि जो महताब भाई जिन्होंने कांटेक्ट किया था कि वो भी भाई रोड पाकिस्तान जा रहे हैं और वो भी इस्तांबुल से निकल चुके हैं, तो कम से कम ये है कि वो भी उनको भी थोड़ा सा मौका मिल जाएगा हमें कैचअप करने के लिए। तो गाड़ी रोकी है यहाँ पे। अब
जो है तकरीबन सुबह के 4 साढ़े 4 का टाइम हो रहा है। अब जो है आहिस्ता आहिस्ता अगर उस साइड में देखें तो वो हल्का आहिस्ता आहिस्ता सी जो है ना सफ़ेदी सी नमदार हो रही है। लग रहा है कि सहर करीब है, तारों का हाल क्या होगा, तारे बेचारे रो रहे हैं शायद। तो हम जनाब यहाँ पे मौजूद हैं सर्विस स्टेशन पे, और अभी अभी जनाब मैसेज है सलमान साहब, आपने मैसेज किया था मुझे, आप इस्तांबुल में हैं और आपने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता था। वेल आपने देर कर दी भाईजान, आपको जब पता था कि हमने आना है और आप ये सोच कर बैठे रहे कि हम पता नहीं कितने दिन में पहुंचेंगे और आपने हमसे पहले कांटेक्ट नहीं किया, तो हम तो भाईजान आज सारा दिन इस्तांबुल में गुजार कर आए हैं और अभी तो हम इस्तांबुल को क्रॉस किए हुए भी हमें काफ़ी देर गुजर गई, 5 घंटे। तो मादरत के साथ जनाब, आपकी किस्मत में शायद या हमारी किस्मत में शायद आपसे अभी मुलाकात नहीं थी। तो कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। याद रखिएगा जब कोई काम करना हो तो ऐसे ही होता है, हम ये सोचते हैं कि यार कुछ देर बाद कर लेंगे और फिर जब करने का टाइम आता है तो तब तक काम हमारे हाथ से निकल चुका होता है। तो छोटी सी टिप है, याद रखिएगा। इंशाल्लाह देखते हैं, आगे चलते हैं, कुछ सफ़र आगे की तरफ करेंगे, इतने में सुबह भी हो जाएगी। फिर कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जो है ना कुछ और अपडेट करें। अभी तो खैर ये देखिए बसेस काफ़ी तादाद में यहाँ पहले से भी खड़ी हैं और आगे से भी जो है वो आ रही हैं, क्योंकि 4-5 घंटे का सफ़र यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो बस ड्राइवरों की कोशिश यही होती है कि जो है ना स्टॉप किया जाए ताकि लोग भी थोड़े से फ्रेश हो जाते हैं, गाड़ियों को भी ज़रा इंजन को सुकून मिल जाता है। तुर्की के पहाड़ों के दरमियान से काट कर बनाई हुई इन सड़कों पर हमारा सफ़र रवां दवां है जनाब। हम चल रहे हैं, सूरज सामने से आग बरसाना शुरू हो चुका है। अभी बिल्कुल मॉर्निंग का ही टाइम है, मगर उसके बावजूद गर्मी काफ़ी महसूस कर रहा हूँ मैं। सिचुएशन ये है कि सफ़र करने के बाद मेरे दोनों पार्टनर थक हार कर और नींद के साथ जंग लड़ते लड़ते नींद से जंग हार चुके हैं, और दोनों के दोनों जनाब इस वक्त ख्वाबे खरगोश में हैं। और इतनी खूबसूरत वादियाँ हूँ, इतने खूबसूरत रास्ते हूँ, और आप दोस्तों का साथ ना हो तो सफ़र करने का मज़ा नहीं आएगा। इस वजह से सोचा चलें लाइव चलते हैं, आप दोस्तों के साथ आपको लाइव मनाज़र दिखाते हैं ताकि आप भी मेरे साथ सफ़र करें। और लाइव आने के बाद जब ये पता चला कि एक और बम गिरा दिया गया है हमारे सर पे कि जनाब पहाड़ों की वादियों के दरमियान इंटरनेट का इशू है और ये हमें लाइव वीडियो पे भी बात करने नहीं देगा, तो फिर फाइनली आखिरी हल ये निकला कि चलें आप दोस्तों को मुखातब करके मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, आप सब के साथ का बहुत शुक्रिया। कहाँ हम इंग्लैंड से चले थे और आप लोगों ने हमारा साथ देना शुरू किया था। यकीन कीजिए मुझे ज़िंदगी में कभी शायद इतनी खुशी नहीं होगी जितनी इस सफ़र पे इस दफ़ा हुई। इतना आप सब ने साथ दिया, इतना आप सब ने प्यार दिया, इतने नए दोस्त बने हैं, इतना मज़े का सफ़र गुज़रा है। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था कि इतना मज़े का कभी सफ़र होगा, लेकिन इस बार यकीन कीजिए सफ़र करने का मुझे मज़ा आया है। और जहाँ जहाँ पे आता हूँ मुझे ये जहाँ पे सिग्नल्स की प्रॉब्लम होती है या फिर रात का कुछ पहर लंबा हो जाता है तो मुझे अफसोस भी होता है कि मैं आप लोगों के साथ लाइव स्ट्रीमिंग पे क्यों नहीं हूँ साथ। आप लोगों का पूरे का पूरा सफ़र जो है ना मेरे साथ होना चाहिए था। तो खैर कहते हैं कि इंसान सिर्फ़ उस हद तक ही कुछ कर सकता है जिस हद तक अल्लाह ताला की ज़ात ने उसको अलाउ किया होता है। तो हमारी बसात में और ताकत में जो कुछ होता है हम सिर्फ़ वो ही कर सकते हैं। और इस वक्त मेरी बसात और ताकत में सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। ये वादियाँ, ये पहाड़ और ये रास्ते, ये आप लोगों के लिए मैं अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहा हूँ।
आप इनको जब भी देखेंगे और देख रहे होंगे, आपका दिल भी मचल रहा होगा कि काश आप भी इन रास्तों पर आएँ। तो भाईजान, आपको किसी किस्म की मेरी मदद की ज़रूरत हो, किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जनाब आपका भाई आपके लिए हर वक्त इंशाल्लाह हाज़िर है। तो मैं जनाब हमेशा के लिए की तरह आपकी जितनी मदद हो सकेगी वो ज़रूर 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 करूँगा। तो कहानी ये है जनाब, हम इस वक्त इस्तांबुल से तकरीबन 6-7 घंटे की ड्राइव कर कर आ चुके हैं। मंजिल हमारी ईरानियन बॉर्डर है और इर्ज़रूम शहर हमारा नेक्स्ट जो है वो बनता है। हम सैमसंग को क्रॉस कर चुके हुए हैं और यहाँ साइड से गुज़रते हुए शायद आप लोगों की नज़र पड़ी वही पाकिस्तानी माहौल, वही साइड पे खोखे। और यकीन करिए, मैं जब भी इन सड़कों से गुज़रता हूँ ना, इस स्पेशली इस पार्ट में आता हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है मैं इस्लामाबाद पहुँच रहा हूँ। शायद कुछ लोग दोस्त भी ये फील चीज़ करेंगे कि जब मैं इस पहाड़ पे हूँ तो ये सिर्फ फ़र्क इतना है कि अभी मैं राइट हैंड वाली सड़क पे गाड़ी चला रहा हूँ, तो इस्लामाबाद पे लेफ़्ट पे चला रहा होता। वही इसी तरह के पहाड़ और उसी तरह की जनाब बल खाती हुई सड़कें हैं और सूरज भी सर पे वैसे ही चमचमा रहा है, तमतमा रहा है, आग के शोले बरसा रहा है। और ये साइडों पे देखें इसी तरह दीवार बनी हुई है, वहाँ पे भी तो काफ़ी सिमिलैरिटी है वहाँ के साथ और यहाँ के साथ। इसी तरह वो पहाड़ों के ऊपर जनाब इलेक्ट्रिक केबल्स जो हैं वो पड़ी हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है ये ना तुर्की के इस पार्ट की हमारे पाकिस्तान के इस्लामाबाद वाली साइड पे जाते हुए जो मनाज़र हैं आलमोस्ट वो इसी से मिलते जुलते हैं। तो जनाब ये सफ़र जो है हमारा तो एंडलेस है ही नहीं अभी फ़िलहाल तक। इसके बहुत ज़्यादा अभी घंटों में तो नहीं, मैं क्या कहूँगा दिनों में अभी हमारा सफ़र बाकी है जनाब। इसलिए हमें बड़ा सोच समझ के और बड़े फ्रेश माइंड के साथ ड्राइव भी करनी पड़ती है और ये भी ख्याल करना पड़ता है जनाब, हमें सिर्फ खुद नहीं पहुँचना, हमें अपनी गाड़ी को बाहिफाजत पाकिस्तान पहुँचाना है। तो इस वजह से हम जो है वो बिल्कुल बड़े होशमंदी के साथ और आंखें खोल कर ड्राइव कर रहे हैं। हम लोगों ने ये चीज़ पहले से डिसाइड की हुई है कि अपने आप पे जुल्म मत कीजिए। अगर आप समझते हैं आपको नींद आ रही है, आप डिज़ी फील कर रहे हैं, तो खुदारा ड्राइव मत कीजिए। कभी ना पहुंचने से देर से पहुंचना बहुत बेहतर है। तो हमने ये असूल के तहत जो भी थक जाता है और वो सोचता है कि अब हाँ मुझे फ्रेशमेंट चाहिए, वो ख़ुद ही बोल देता है, बजाय ये कि उसे बोला जाए कि यार तू थक गया, मैं अब चला लेता हूँ। तो इस तरह हम एक दूसरे का जनाब साथ देते हुए सफ़र काट रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों भाई मेरे साथ जो हैं भाइयों वाला उन्होंने प्यार किया है। उन्होंने हम तीनों ही एक दूसरे के साथ ऐसे ही हैं जैसे न जाने कितने अरसे से हमारी पहले से मुलाकातें हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार भी फील नहीं हुआ, एक बार भी हमारी किसी बात पे बहस नहीं हुई। तो ये सबसे बड़ी बात है। इतना लंबा सफ़र हो और आपस में बहस चले, एक दूसरे के साथ दिमाग ना मिले, तो आपको भी पता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है और बड़ी मज़े की ड्राइव है, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे। आप ये भी देख रहे होंगे कि मैं काफ़ी शायद स्पीड से चल रहा हूँ। मैं इतनी ज़्यादा स्पीड पे नहीं हूँ, मैं तकरीबन 120 किलोमीटर की स्पीड पे ही जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा भी है और मैं आपके साथ साथ एंटरटेन करने की भी कोशिश कर रहा हूँ बीच में। तो इस वजह से जो है मैं ज़्यादा स्पीड पे गाड़ी नहीं चला रहा। लेकिन क्योंकि एक तो ये सड़कें इस किस्म की बनी हुई हैं, बजरी वाली सड़कों पे हमेशा ऐसे ही लगता है जैसे आप स्पीड पे हैं। और दूसरी वजह ये भी है कि ये जो गाड़ियाँ हैं ये कैमरों के डर की वजह से स्लो चलती हैं, क्योंकि स्पीड जो शो हो रही है यहाँ पे अक्सर अभी कोई साइन बोर्ड आइएगा तो देखिए कहीं पे 70 किलोमीटर है और कहीं पे 80 किलोमीटर है। और ये जो साइन बोर्ड आया अभी राइट साइड पे आप गौर कीजिएगा, ये देखिए 70 किलोमीटर पर जा सकते हैं और मैं 120 पर जा रहा हूँ। तो इट्स मीन यस, मैं उस हिसाब से थोड़ा सा ओवर स्पीड कर रहा हूँ, थोड़ी सी हल्की सी। लेकिन ये हल्की सी ओवर स्पीड जो है
वो हमारे लिए नॉर्मल है, क्योंकि हम माइल्स में गाड़ी चलाने वाले जो लोग हैं वो इतनी स्पीड को बड़ा इजी से आराम से मैनेज कर लेते हैं। तो एक हाथ से मैंने वो कैमरा भी है, इस वजह से मैं कुछ ऐसी गलत किस्म की ड्राइव नहीं कर पा रहा, मतलब नहीं कर रहा कि जिसकी वजह से जो है ना कोई खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो। और वैसे भी कैमरे का ख़तरा है यहाँ पे। ये जो लोअर पार्ट है इस्तांबुल का, सॉरी तुर्की का, इस्तांबुल तो एक सिटी है, इस लोअर पार्ट में अक्सर कैमरे लगा के पुलिस वाले खड़े होते हैं। और हम नहीं चाहते कि एज ए फॉरेनर हमें किसी ट्रबल में डाला जाए, क्योंकि सफ़र हमारा लंबा है। हम अभी तक जितने कंट्रीज़ में आए अल्हम्दुलिल्लाह रूल वगैरह फॉलो ही किए थे। कोशिश यही की थी कि हमें पुलिस वाले मत रोकें, हमारा और कुछ भी नहीं करेंगे तो कम से कम हमारा टाइम ज़रूर बर्बाद होगा। तो हम जो है ना अपना टाइम बचाने के चक्कर में हम कोशिश कर रहे हैं कि सेफ़ ड्राइव, लेकिन यह है कि क्योंकि हम 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नहीं यूज़ कर सकते। और हम ये हैं रास्ते में तुर्की से, इस्तांबुल से जाते हुए हम इरानियन बॉर्डर की तरफ रास्ते में ये जनाब बिल्कुल रुके हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की खातिर, आप दोस्तों भाइयों और अजीज़ों के लिए, आप लोगों को ये मनाज़र दिखाने के लिए, ये एक्सक्लूसिव मनाज़र आपको हम जनाब दिखा रहे हैं तुर्की के इतने खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान और इतनी खूबसूरत वादियों के दरमियान घिरे हुए ये दो मकानात। कितने खुशनसीब होंगे यहाँ पे रहने वाले, और यकीनन ही खुश नसीब होंगे, क्योंकि ये देखिए उसको गाड़ी भी बेचारे को कहाँ पार करनी पड़ रही है। और ये जनाब ये सामान लेकर जाते हुए ट्रक, और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर चमकता हुआ सूरज, हाँ 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 क्या बात है। और ऐसे सूरज के बीच में हमारी गाड़ी मिट्टी और धूल से अटी हुई 2014 मॉडल की हज़र लाइटें शो करती हुई हमीद भाई को देखिएगा ज़रा। जी जनाब बिल्कुल फ्रेश अभी अभी जनाब फ्रेश उठे हैं। ये जनाब हमारी गाड़ी का हाल देखिए, दिल कर रहा है, सही बात है, इतनी मज़े की धूप है यहाँ पे बंदा थोड़ी देर के लिए धूप में लेट दे। और ये देखिए कई हज़ार नहीं कई लाख मच्छरों का खून हमारे सर पे है इस वक्त। और पता नहीं कितने मच्छर जो हैं उनकी की जो हैं बेगमात को हमने बेवा कर दिया है, और कितने मच्छरें जो हैं उनको हमने यतीम कर दिया होगा बच्चों को। और ये हमीद भाई का कोई पता नहीं कहाँ चले जा रहे हैं। अब इनके दिमाग में क्या सूझी है। जी जी चले जी, वो कह रहे हैं हमीद भाई कि यहाँ पानी का नज़ारा देखने वाला है, तो चले जहाँ हमने इतना कुछ देखा एक पानी का नज़ारा और सही। वाह जी वाह क्या बात है, कितना साफ पानी है पहाड़ों से बहता हुआ जनाब। ये देखिए उधरों आ रहे हैं साढ़े वाले पासे, उधरों किधरों आ रहे हैं, किसे देखिए जबरदस्त ज़बरदस्त जनाब, क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं। अब इस जगह पे ये चीज़ तो बनती है, ये मौसम, ये मस्त नज़ारे, प्यार करो तो इनसे करो जनाब। बहुत खूबसूरत वादियाँ, बहुत खूबसूरत वादियाँ, और इंतहाई खूबसूरत जगहों से गुज़रते हुए हम लोग हमीद भाई हंस रहे हैं, यकीनन इन्होंने कोई शरारत किया। बहरहाल ये जनाब आप वादियाँ देखिए, और बिल्कुल हम ना थोड़ी देर में आपको इंशाल्लाह कुछ और मनाज़र भी रिकॉर्ड करके दिखाते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं सर जी। हम इस वक्त भी तुर्की में हैं। हमने जो है सारे सफ़र के बाद हमने इज़रिकाना और वो एड्ज़रोम, हमने दोनों सिटीज़ को, मेन सिटीज़ को ओवरटेक क्रॉस कर लिया है। और अब हमारी अगली मंजिल जो है एग्री और डॉग बाई ज़ियारत की तरफ है। इस वक्त हम जनाब ये सर्विस स्टेशन पे हैं, पेट्रोल मार्केट के ऊपर। इंग्लैंड में तो खैर इस वक्त 10 सवा 10 का टाइम है, और हमारे यहाँ पे
12:15 आप कह सकते हैं हो चुके हैं, दिन के दोपहर है, धूप भी अच्छी खासी है, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्म नहीं है जितनी पाकिस्तान में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं होगी। महताब लोग जो हैं वो उन्होंने हमें ज्वाइन करने की काफ़ी कोशिश किया, लेकिन वो बेचारे थक गए, वो हमें कैचअप नहीं कर पाए, और हमने डबल प्लान बनाया कि हम बजाय इसके कि हम उनका वेट करें, हम लोग जनाब रेस लगाई हुई है बॉर्डर की तरफ, क्योंकि हमारा ये इरादा है कि हम वहाँ पहुँच कर कार्नर पासेज का अरेंज करवाएंगे, अपना भी और उनका भी। सो जब तक वो वहाँ पर पहुँचते हैं, वो रात का टाइम होगा तो कार्नर पासेज उनका क्लियर हो जाएगा और हम रात को बॉर्डर क्रॉस कर देंगे। तो इस वक्त हम ये सर्विस स्टेशन पे खड़े हैं जनाब। यहाँ से हमारा इरानियन बॉर्डर जो है वो 290 किलोमीटर है, और गाड़ी में जनाब हमने तेल डलवा लिया, गाड़ी बिल्कुल फुली रेडी है। रियाज भाई जो है वो पिछली सीट पर अब बैठने के चक्कर में हैं, मुझको यहाँ से ड्राइव करना पड़ेगी और इंशाल्लाह आई विल डू इट। तो आप लोग जनाब हमारा साथ देते रहिएगा, आपको नेक्स्ट पार्ट्स में बताते हैं हमारे साथ क्या बीती, क्या हुआ, कैसे हुआ, हम पहुँचे ईरानियन बॉर्डर पे या नहीं पहुँचे। तो ये सारी स्टोरी आपको बताते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और जनाब हम यहाँ पे तुर्की में एक बार तेल डलवाने के बाद फिर से रुक गए, हमको फिर से दोआना नज़र आ गया है, तरबूज नज़र आ गया है जनाब, और तरबूज लेकर हम यहाँ से फिर रवाना होंगे। सर जी उसमें लबड़ा औखा काम है, अगे नहीं पिया है, डेफिनेटली नहीं पिया, मैं आपे छापर च पा के यार पीछे रखा थी। और यहाँ से जनाब हम तरबूज ले लिया है और अभी हम सफ़र की तरफ रवाना होने वाले हैं। अब बंदे को साल्ट समझाना है, पता नहीं कैसे इसको इंग्लिश में जो है ना साल्ट का क्या जवाब दें, वो इनकी ज़ुबान में साल्ट को क्या कहते हैं। हमने बंदे से नमक मांगा, बंदा चीखना शुरू हो गया है, कहता है पागल हो आप लोग, तरबूज के ऊपर जो है वो आप नमक लगाओगे। ओ जनाब हाँ चलो उत्थे सैट करने नहीं अच्छा है। वो कहते ना काला बट ते लाल दुहाना मुकद्दर वाले लोगों ने मिलते ना भाई, काला बट ते लाल दुहाना मुकद्दर वाले बंदे ते इत्थे आंदा है।